प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों के लिए हमारी कौमी ज़बान के हवाले से कुछ चीज़ें लाया हूँ जिनका सीखना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। इब्तिदा में बहुत से बच्चे जो अंग्रेज़ी मीडियम से पढ़ के आते हैं, उन लोगों को उर्दू के हुरूफ़ तहज्जी तक दुरुस्त तरीके से नहीं आते। इसी तरह उर्दू के जो अल्फाज हैं, उनका इमला बहुत बड़ा मसला साबित होता है। उर्दू ज़बान चूँकि मुख्तलिफ अल्फाज को लिखने के लिए सिरों का इस्तेमाल करती है, तो इस ज़बान के लिखने के लिए ख़ास तौर पर सिरों पर अबूर होना ज़रूरी है। उर्दू का हल्का सा तारुफ मैं देता चलूँ कि उर्दू ज़बान दर हकीकत एक लश्करी ज़बान है। ये तकरीबन 300 साल पुरानी ज़बान है, जो यहाँ के इलाकों की तमाम ज़बानों के अल्फाज से मिलकर बनी थी, मगर वक्त के साथ साथ इसने दुनिया की तमाम ज़बानों को अपने अंदर समो लिया है। इस ज़बान की खुसूसियत ये है कि इसके पास आवाज़ों का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है, जिसकी वजह से किसी भी ज़बान का कोई भी लफ्ज़ इस ज़बान में लिखना मुमकिन हो जाता है। यही वजह है कि ये ज़बान रोज़ अफ़ज़ूं तरक्की करती चली जा रही है। अब हम ये देखें कि बुनियादी तौर पर जब कोई ज़बान बोली जाती है, तो उस ज़बान की बुनियाद बनते हैं हुरूफ़। हुरूफ़ क्या हैं? ये बुनियादी तौर पर वो आवाज़ें हैं जो इंसान के एहसासात और उनकी आवाज़ों को कोई शक्ल फ़राहम करते हैं। यही हरूफ जब आपस में मिलते हैं तो अल्फाज बनते हैं। इसी तरह अल्फाज की तरतीब के साथ जब उनको लिखा जाता है तो जुमला वजूद पाता है, और इन जुमलों के बाकायदा मानी होते हैं जो हम अबलाग के लिए इस्तेमाल करते हैं। उर्दू ज़बान चूँकि हमारे तमाम सूबों में बोली जाती है, लिहाजा हमारे लिए राब्ते की बेहतरीन ज़बान है। इसलिए इसके हुरूफ़ तहज्जी को मैं पहले चाहूँगा कि हम एक बार देख लें कि उनकी दुरुस्त आवाज़ें क्या बनती हैं। क्योंकि कुछ अरसा कबल एक बच्चे को मैं जब पढ़ा रहा था, तो उस बच्चे ने जब रे, ड़े, ज़े ये पढ़ा, इसको से पढ़ा, ये की बजाय से, उसको से पढ़ाया गया था। तो ये इस्लाह बहुत ज़रूरी है कि एक-एक हर्फ उसकी एक आवाज़ है, उसकी एक अदायगी है, और ज़ाहिर है इसी तरह कुछ आवाज़ें हैं जो एक दूसरे से मिलती-जुलती हैं, मगर ज़ाहिर है उनकी शक्लें मुख्तलिफ हैं, और ज़ाहिर है यही चीज़ लिखने में, इमला में दुश्वारी का बाइस बनती है। तो अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, ज़ाल, रे, ड़े, ज़े, ये, सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद, तोय, ज़ोय, आइन, गाइन, फे, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, हमजा, छोटी ये और बड़ी ये वो शक्लें हैं जिनको हमें याद रखना होगा कि ये शक्लें किस तरह बनती हैं। इंशाल्लाह हम जब दोबारा हाजिर होऊंगा मैं अगली वीडियो के साथ, तो उसमें ख़ास तौर पर हम ज़ेर ज़बर पेश का इस्तेमाल पढ़ेंगे, और साथ ही साथ वो अल्फाज जिनकी आवाज़ें एक जैसी हैं, उन अल्फाज की दुरुस्त अदायगी और उसको लिखते वक्त इमला में किस तरह से दुरुस्त लिखा जाए, ये इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे। उम्मीद है आप इन वीडियोस को गौर से देखेंगे, उर्दू ज़बान को सीखेंगे, और हमारी कौमी ज़बान की खिदमत करने के लिए तैयार रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।